सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। जू पार्क में आलूदा पानी के सबब जानवरों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि बाज़ जानवर बीमार भी पड़ रहे हैं। जू पार्क से मुतसिल मीर आलम तालाब से आलूदा पानी जू में आ रहा है। बताया जाता है कि ओहदेदार इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के दौरान पुलिस ने अब तक 8,889 करोड़ रुपए की रकम जब्त की, जो अब तक की जब्त शुदा रकम से सबसे ज़्यादा है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर मुनशियात, मुफ्त में फराहम की जाने वाली अशिया के साथ साथ दीगर सामान भी जब्त किया। टास्क फोर्स की टीम ने कलशब लकड़ी का पुल में वाक़े रायलसीमा रुचुलू पर धावा किया। इससे टास्क फोर्स ने धावे के दौरान 3 तरह की खिलाफ वर्जियों को पाया। मैदे में झुंगुर पाए गए, जिस पर 20 किलो मैदे को तल्फ कर दिया गया। इमली में भी कीड़े पाए गए और अमूल दूध, जिसके इस्तेमाल की मुद्दत ख़त्म हो गई है, को भी तल्फ कर दिया गया। विशाखापट्टनम साइबर क्राइम पुलिस ने एक टोली को गिरफ्तार कर लिया जो कंसल्टेंसी एजेंट्स पर मुश्तमिल है। ये टोली बेरोजगार नौजवानों को साइबर क्राइम बैरून ममालिक करने के लिए भेजा करती थी। इन एजेंट्स ने नौजवानों को डाटा एंट्री जॉब्स के वादे के जरिए मुलाजिमत फराहम करने का लालच दिया और कहा कि इन मुलाजिमतों के जरिए उन्हें भारी आमदनी हो सकती है। इन कंसल्टेंसी एजेंट्स ने नौजवानों को कंबोडिया, म्यांमार और बैंकॉक रवाना किया। असल मुलजिम की शिनाख्त गजवाका के 33 साल सी राजेश के तौर पर की गई है। वो इंजीनियरिंग कर चुका है और क़ब्लज़ी इसने फायर सेफ्टी मैनेजर के तौर पर गल्फ में खिदमत अंजाम दी थी। कर्नाटक की तुमकुरू रोड पर पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस ने कार से इम्कानी हादसे से बचने की कोशिश में फ्लाईओवर को टक्कर दे दी। इस हादसे में 6 अफराद बशमूल बस ड्राइवर जख्मी हो गया। सीमा जिले में दरियाए गोदावरी में तैराकी के दौरान 3 नौजवान गर्क हो गए। इस बात की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने माहिर गोताखोरों की मदद से 2 नौजवानों की नाशों को निकालने में कामयाबी हासिल की, जबकि एक नौजवान की नाश की तलाश का काम जारी है। जिले के रावलापालम से ताल्लुक़ रखने वाले ईश्वर रेड्डी, संपत रेड्डी, जय कुमार तैराकी के लिए गए थे। इनके साथ तैराकी के लिए गए राजेश और दूसरे नौजवान बाहर निकलने में कामयाब रहे। श्रीकालाहस्ती तिरुपति हाईवे पर एक खानगी ट्रैवल्स की बस शोलापोश हो गई। बस में आग को देखते ही इसके ड्राइवर ने फौरी चौकसी अख्तियार करते हुए बस को रोककर मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया, जिसके नतीजे में मुसाफिरीन की जान बच गई। मुसाफिरीन को नीचे उतारते ही बस शोलापोश हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम तब तक ये बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। राजन्ना सिलसिला जिले के नल्ला गुंटा इलाके में बछड़े पर
तेंदुए ने हमला करते हुए उसको हलाक कर दिया। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद बिलखुसूस किसानों में तशवीश पाई जाती है, जिनका कहना है कि क़बल भी इस इलाके में तेंदुए ने बछड़े पर हमला करते हुए उसको हलाक कर दिया था। इन किसानों ने कहा कि वो इस तेंदुए के सबब अपने खेतों को जाने से खौफ महसूस कर रहे हैं। तैयारे के इंजन में आग लगने के वाक़े के बाद कोची जाने वाले तैयारे ने बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग की। ज़राए के मुताबिक ये तैयारा 179 मुसाफिरीन के साथ जा रहा था। इस वाक़े के साथ ही मुसाफिरीन में तशवीश की लहर देखी गई। रचाकुंडा पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से जाली तालीमी सर्टिफिकेट जब्त कर लिए। ये कार्रवाई स्पेशल ऑपरेशन टीम महेश्वरम जोन और चैतन्यपुरी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी। मुलजिमीन में मोहम्मद अबरार हुसैन साकिन मेहदीपट्टनम और 28 साल मोहम्मद सैयद मोहम्मद साकिन लंगर हाउस के तौर पर की गई है। उनके पास से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बिहार के जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स के अलावा मोबाइल फोन्स जब्त कर लिए गए। न्यूयॉर्क की पुलिस ने मुवाफिक फ़लस्तीन मुजाहरे के दौरान एक एहतजाजी को गिरफ्तार करते हुए सड़क पर उसके सीने पर मुक्का मारा। पुरअमन एहतजाजियों पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को काबीना का इजलास मुनक्किद करने की मशरूत जमानत दी है। काबीना में सिर्फ जरूरी उमूर पर बात करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना काबीना के इजलास को हरी झंडी दिखाई गई है, लेकिन इजलास के मुनक्किद करने के लिए कुछ शराइत रखी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि काबीना में सिर्फ जरूरी उमूर पर बात की जाए। मुश्तरका सरमाया और किसानों के कर्ज की मुआफ़ी के सिलसिले में कोई भी गुफ्तगू ना की जाए। इंतखाबी अमल के इख्तिताम तक इसे मुलतवी कर दिया जाए। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को काबीना के इजलास में शिरकत ना करने की भी हिदायत दी गई है। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते की सपहर को काबीना का इजलास तलब किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इजाज़त न मिलने की वजह से इजलास मुलतवी कर दिया गया था। रियासत उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद की लहर चल रही है। फूलपुर और प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में लाखों लोग शरीक हुए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के फूलपुर में इंडिया इत्तेहाद की रैली को मुखातिब करने वाले थे, ताहम तवक्को से ज्यादा भीड़ जमा होने पर वो रैली को मुखातिब नहीं कर सके। जराये से पता चला है कि 2 लाख लोगों के रैली में शिरकत करने का इम्कान था, लेकिन तकरीबन 3 लाख लोग इकट्ठा हुए, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। लाखों के मजमुए को देख राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने 15 मिनट के लिए ही मीटिंग की और दूसरी रैली के लिए रवाना हो गए। दूसरी रैली प्रयागराज में मुनक्किद थी, जहां पहले से ही 4 लाख लोग मैदान में पहुंच चुके थे। फूलपुर की तरह प्रयागराज में भी भीड़ ज्यादा होने से अफरा तफरी देखने को मिली। अपने पसंदीदा लीडरों को देखने और इंडिया इत्तेहाद की हिमायत के लिए पहुंचे लाखों लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। इंडिया इत्तेहाद की बढ़ती मकबूलियत और आवाम की तायद को देख ये कहा जा रहा है कि इंडिया इत्तेहाद उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीट्स हासिल कर सबको हैरान कर देगा।
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने नलगुंडा वरंगल खम्मम ग्रेजुएट हल्के के एमएलसी इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवार राकेश रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की है। केटीआर ने भुवनागिरी में मुनक़िद एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नलगुंडा वरंगल खम्मम ग्रेजुएट हल्के के एमएलसी इंतखाबात में बीआरएस के उम्मीदवार को कामयाबी मिलनी चाहिए, क्योंकि एमएलसी इंतखाबात में गुलाबी पार्टी हमेशा जीतती रही है। उनका कहना था कि बीआरएस ने राकेश रेड्डी को उम्मीदवार नामजद किया है, जो कि एक आला तालीम याफ्ता शख्स है। उन्होंने वजीर आज़म मोदी पर तमाम बरादरियों को धोखा देने और वादों को पूरा न करने पर तनकीद की। केटीआर ने याद दहानी करवाई कि केसीआर ने यदाद्री मंदिर को खूबसूरती से तामीर करवाया, लेकिन बीजेपी वाले मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तेलंगाना केसीआर के दौरे हुकूमत में तमाम शोबों में नंबर 1 बन गया था। मुश्तरिका नलगुंडा में 3 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए और यदाद्री पावर प्लांट भी तामीर किया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो राकेश रेड्डी के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने बीआरएस दौरे हुकूमत में शुरू किए गए एमएलसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुकम्मल किए जाने की उम्मीद जताई है। केटीआर ने एक्स पर लिखा कि साल 2016-17 में नामपल्ली मेट्रो स्टेशन के करीब गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत ने एमएलसीपी यानी मल्टी लेवल कार पार्किंग प्रोजेक्ट का आगाज किया था। कुछ मसाइल के सबब और ताखीर के बाद आखिरकार प्रोजेक्ट तकमील होने जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस हुकूमत इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगी और दीगर अहम जंक्शंस पर, मेट्रो स्टेशंस पर और तिजारती मराकज के करीब इस तरह के प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। बीजेपी रहनुमा इटेला राजेंद्र ने नलगुंडा खम्मम वरंगल ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में मुकाबला कर रहे प्रेमेंद्र रेड्डी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना में 27 मई को ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं। मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के बीजेपी उम्मीदवार व साबिक एमएलए इटेला राजेंद्र ने बीजेपी उम्मीदवार प्रेमेंद्र रेड्डी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने नलगुंडा में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि प्रेमेंद्र रेड्डी 40 सालों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्हें सिर्फ पार्टी और अवाम के बहबूद की फिक्र है। वजीर आज़म मोदी की ज़ेर क़यादत अंजाम देने वाले तरक्याती कामों को दोहराते हुए इटेला राजेंद्र ने तीसरी मरतबा भी एनडीए के बरसर इक़्तिदार आने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस पर तनकीद की। इटेला राजेंद्र ने तीनों अजला के दानिशवरान तबकों से सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हल्के पार्लिमान हैदराबाद से भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी के लिए मस्जिद मोहम्मदिया हकीम पेट कुंटा में आयत करीमा और दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। पार्लिमानी इंतखाबात में हैदराबाद लोकसभा हल्के से बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआएं की जा रही है। कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन की जेर निगरानी हकीम पेट कुंटा की मस्जिद मोहम्मदिया में आयत करीमा और दुआया इज्तिमा का इनेकाद हुआ। AIMIM जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की और पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी के लिए दुआएं की। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार इम्तियाज जलील और किशनगंज के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान की भी भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआएं की गई।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सऊदी एयरलाइंस की 3 परवाजों के जरिए शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज़मीन हज के 3 काफिले सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम रियासत तेलंगाना समेत दीगर रियासतों के आज़मीन हुजाज की रवानगी का सिलसिला जारी है। 25 मई तक आज़मीन की रवानगी अमल में आएगी। आज यानी इतवार 19 मई को 1005 आज़मीन हुजाज का काफिला हैदराबाद इम्बैरेक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ। हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी ने हज कैंप 2024 के इंतजामात का मुआयना करने के लिए हज हाउस का अचानक दौरा किया। तमाम शोबों का दौरा करते हुए हुजाज से मुलाकात की। आज़मीन हज को खुसूसी बसों के जरिए राजीव गांधी एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन, AEO इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला वो दीगर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि 19 मई तक 7,947 हुजाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। आदिलाबाद में व्हाट्सएप के जरिए अपनी बीवी को 3 तलाक देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद कस्बे के KRK कॉलोनी के रहने वाले 32 साल अब्दुल अतीक ने अपनी पहली बीवी को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 3 तलाक दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आदिलाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर G श्रीनिवास ने बताया कि अतीक ने साल 2017 में जैस्मिन से शादी की। जोड़े को 2 बेटियां हैं, लेकिन जल्द ही तनाजात शुरू हो गए, जिसके नतीजे में अक्सर लड़ाइयां हुआ करती थी। पिछले 2 सालों से जोड़ा अलहदा रह रहा है। जैस्मिन अपनी बेटियों के साथ अपनी मां के पास रहती थी। उसी दौरान अतीक ने दूसरी शादी कर ली। पुलिस के मुताबिक साल 2023 में जैस्मिन ने अतीक के खिलाफ हरासानी का मुकदमा दर्ज करवाया और अदालत में कफालत के लिए दरख्वास्त भी दायर की, जिसके नतीजे में अदालत ने अतीक को अपनी बेटियों की देखभाल के लिए 7,200 रुपये माहाना अदा करने का हुक्म दिया। ताहम अतीक उस हुक्म की तामील करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से जैस्मिन दोबारा अदालत से रुजू हुई और अदालत ने अतीक को समन जारी किया। इसी पेशरफ्त से नाराज होकर अतीक ने व्हाट्सएप पर जैस्मिन को एक ऑडियो पैगाम भेजकर 3 तलाक दी। जैस्मिन ने आदिलाबाद पुलिस से रुजू होते हुए अतीक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। SI श्रीनिवास ने कहा कि मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। शहर हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में खुदकुशी कर लेने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अफराद खानदान ने पुलिस की जानिब से खुदकुशी के लिए जिम्मेदार लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने का इंकशाफ किया है। विकाराबाद जिले के तांडुर के रहने वाले 29 साल इमरोज पटेल अत्तापुर इलाके में मुकीम थे। 8 मई को अपने मकान में उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने कहा था कि इमरोज पटेल और उनकी दोस्त के दरमियान मामूली बातों पर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पुलिस ने शुबा जताया था कि इमरोज पटेल की मौत जोड़े के दरमियान झगड़े के बाद फांसी लेने से हुई थी। इमरोज के अफराद खानदान ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन खुदकुशी के 10 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई न किए जाने का इंकशाफ हुआ है।
इमरोज के वालिदैन ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के सिलसिले में तफसीलात हासिल की, लेकिन मायूस रहे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस टाल मटोल कर रही है और इमरोज की दोस्त अनुष्का को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुतासरीन ने उनके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लड़की के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके साथ इंसाफ करने की मांग की है। रियासत महाराष्ट्र के पुणे में एक दिलखराज सड़क हादसे में 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। तफसीलात के मुताबिक पुणे के कल्याणी नगर में मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 अफराद उस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे जब एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा सुबह तकरीबन 3:15 पर कल्याणी नगर जंक्शन के करीब पेश आया। अनीश आवादिया और अश्विनी कोस्टा एक क्लब में पार्टी करने के बाद मोटरसाइकिलों पर दोस्तों के साथ घर लौट रहे थे। कार ड्राइवर 17 साला वेदांत अग्रवाल तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था और उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मुकामी लोगों ने वेदांत अग्रवाल को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यरवाड़ा पुलिस स्टेशन में वेदांत अग्रवाल के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से हुजाज इकराम के काफिले मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं। 12 परवाज़ों के जरिए 3,846 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तान से फरीज़ाए हज अदा करने के लिए रवाना हुए आज़मीन मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में क़याम किए हुए हैं। मक्का मुकर्रमा में 1,819 और मदीना मुनव्वरा में 33,980 हुजाज मौजूद हैं और इबादतों में मसरूफ़ हैं। कुल 118 तैयारों के जरिए 35,799 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज महल्ला अजीज़िया में क़याम करेंगे। तमाम हुजाज को हिज़्ब ख्वाहिश हरम शरीफ आमदोरफ्त के लिए 24 घंटे बस सर्विस मुहैया की गई है। हुजाज की सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी रिहायशी इमारतों के पास 24 बस पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए हज ऑफिसर्स, कोऑर्डिनेटर्स और तिब्बी टीमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। ब्रांच ऑफिस और डिस्पेंसरीज के अलावा 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल 3 अस्पताल भी कायम किए गए हैं। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.